चैनल बिट्स विद हिमांशु। ये वीडियो एक हफ्ते बाद आई है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी भी थोड़ा ही फ़र्क है, बट हाँ कि इतना है तबीयत मेरी ठीक कि मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, सो सॉरी, मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाया जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट किए हुए आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें आउटपुट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में और 11th क्लास के मेन पेपर्स में आएंगे वो सारे आज कवर करूंगा। ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएंगी, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहला प्रोग्राम है फॉर आई इन रेंज 5 तक है। कितना तक है बेटा? 5 तक है। हमेशा याद रखना रेंज की ना, मैं लिख देता हूँ, रेंज की 3 वैल्यूज होती है। एक होती है स्टार्टिंग, ठीक है ना, एक होती है हमारी बेटा गैपिंग जो बीच में आती है, ठीक है ना, और एक होती है हमारी एंडिंग। ठीक है, तो इसमें 3 वैल्यूज होती हैं पर मैंने दे रखी है एक वैल्यू, सिर्फ एंडिंग वैल्यू दे रखी है जो 5 है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एंडिंग वैल्यू देता हूं ना तो पता है क्या होता है? अगर सिर्फ एंडिंग वैल्यू होगी तो कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करेगा। किससे स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी हमारी जो रेंज है, जो ये जो ए की वैल्यू दे रखी है, एक मतलब एंडिंग, एक मतलब एंडिंग, तो क्या होगा? तो जो आउटपुट होगी ना वो 0 से स्टार्ट होगी। अगर सिर्फ एंडिंग वैल्यू होगी तो कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो प्रिंट आई में क्या करेगा बेटा? वो 0 से स्टार्ट करेगा। तो इसकी आउटपुट पता है क्या होगी? इसकी आउटपुट होगी 0 1 2 3 4। 5 नहीं होगी क्योंकि 5 नल वैल्यू होती है और वो रेंज कंसीडर नहीं करता। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल F5। देखिए जैसे मैंने बोला था ना फॉर आई इन रेंज 5, एंडिंग वैल्यू जो होगी उसको कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करेगा। देखो अगर एंडिंग वैल्यू अगर हमने दे रखी होगी, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं होगी तो कंप्यूटर 0 से स्टार्ट होगा। देखो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। देखो 5 है। 5 क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो नल वैल्यू है। ठीक है, सो होप सो आपको पहला प्रोग्राम समझ आ गया होगा। हम दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। कुछ कुछ में ना मैंने दो एक ही मतलब एक ही पाइथन की फाइल के अंदर दो दो प्रोग्राम कर रखे कमेंट लगा के, तो वो मैं बता दूंगा आपको कहाँ कौन से। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरी हमारी ये पाइथन की प्रोग्रामिंग है जिसमें मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 2 3। देखिए इसमें लिख देता हूँ हैश टैग करके, इसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यूज हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है इसमें? 1, एंडिंग वैल्यू क्या है? 3, 2 क्या है हमारी जो उसके बाद वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। ठीक है, मतलब सारी वैल्यूज है। तो इसकी आउटपुट क्या होगी? सिंपल सी बात है, इसकी आउटपुट होगी 1 2 और 3। ठीक है, देख लेते हैं इसकी आउटपुट। फॉर आई इन 1 2 3 प्रिंट आई। कंट्रोल F5, पाइथन डिबगर। देखिए जैसे मैंने बोला था 1 2 3 1 2 3। पता क्यों? आप तो बोलोगे कि सर उसमें 5 लिखा था तो आपने 5 नहीं लिया, आपने बोला 5 नल वैल्यू होती है और 4 लिख दिया। पर इसमें जो 3 है आप ये बोलोगे कि सर 3 क्यों लिया? 3 तो नल वैल्यू होती है। तो बच्चों याद रखना जो रेंज फंक्शन होता है ना उसमें ऐसे होता है। इसमें कोई रेंज फंक्शन है? नहीं, नो रेंज फंक्शन। ठीक है ना, दैट्स वाई नो नल वैल्यूज। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ओपी मतलब आउटपुट। ये मेरी सीरीज है जो कि मैं ऐसे सेव करता हूं ताकि मेरे को भी दिक्कत ना हो और आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखो इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें मैंने हैशटैग लगा देता हूं फॉर के अंदर इफ स्टेटमेंट ली है। ठीक है, देखो फॉर के अंदर इफ स्टेटमेंट ली है मैंने। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है मैंने फॉर आई इन रेंज 10। देखो रेंज 10 है ना, इसमें 10 का मीन्स दिस इज एंडिंग वैल्यू, दिस इज एंडिंग वैल्यू, नो स्टार्टिंग वैल्यू, कोई इसकी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे 0 से स्टार्ट, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखो फॉर आई इन रेंज 10 इफ आई परसेंट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा? देखो मैं हैशटैग इधर लिख ही देता हूं नीचे, अच्छे से अगर समझना है तो एक बार देख ही लो, भले वीडियो क्यों ना लॉन्ग बन जाए। परसेंट, एक मिनट रुक जाओ, आई है ना, जैसे मैंने लिख दिया आई परसेंट 2, इसमें परसेंट का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर निकालना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहां पे आई परसेंटेज 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मैंने मान लो 2 को डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है ना, जैसे 2 डिवाइड बाय, एक मिनट को 4 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, समझ आया यहां तक? तो हमेशा याद रखना पाइथन के अंदर ये जो 2 है ना, ये जो 2 से डिवाइड जो होता है ना वो हम यहां लिखते हैं, और जिस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल जैसे 4 को डिवाइड करना है, वो हम आई के अंदर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है ना, पर ये तो कंडीशन यहाँ रॉन्ग होगी, यहाँ लिखा रहा है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, इधर क्या लिखा रहा है बेटा, इस सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा, मेरे को माफ करना, 2 टू द 4 होता है ना, हाँ, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे 2 टू द 4 हो गया तो 4 में से 4 गया 0, तो देखो ये 0 यहां पे होना चाहिए, हो रहा है, ये 2 जो है ये होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो नंबर होता है वो हम राइट में लिखते हैं, और जो नंबर उस नंबर से डिवाइड होने वाला होता है जैसे 4, वो हम आई के अंदर लिखते हैं। तो अगर 4 यहाँ पे 4% 2 है, इसका मतलब ये है कि 2 को बाहर लिखो, 4 को अंदर लिखो, डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पर इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ऑड है, इसका मतलब ऑड है ना, इसका मतलब ऑड है, क्योंकि 0 तो आ नहीं रहा। अगर 0 आ जाए तो, अगर 0 आ जाए तो 0 रिमाइंडर आ जाए तो इवन है, 0 रिमाइंडर आ जाए तो इवन है, तो 0 तो आ नहीं रहा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू लिख रखा है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि नीचे कोई भी रिमाइंडर बचेगा, और आपको पता अगर रिमाइंडर कुछ भी बचे, रिमाइंडर अदर देन 0 मीन्स ऑड नंबर। ठीक है, रिमाइंडर अदर देन 0 मीन्स ऑड नंबर, तो ये कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, अदर देन 0 आएगा, जो कि हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी ना बेटा, इसकी आउटपुट आएगी हमारी वो नंबर जो कि ऑड है। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया ऑड नंबर कैलकुलेट करने का। क्या नंबर कैलकुलेट करने का? ऑड नंबर कैलकुलेट करने का। इधर ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ऑड नंबर कैलकुलेट करने का। ठीक है तो ऑड नंबर कैलकुलेट हो जाएगा इससे, तो होगा क्या, इसकी आउटपुट आएगी 13579 जो आई के अंदर आएगी। ठीक है, और उसके आगे लिखा जाएगा हेलो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, कंट्रोल F5 पाइथन डिबगर। हाँ देखो, थोड़े इस कंसोल को नीचे कर लेते हैं, ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, बस देखो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑड है, ऑड है मतलब कि रिमाइंडर अदर देन 0 मींस ऑड नंबर, ऑब्वियस सी बात है 0 के अलावा वो ऑड नंबर होगा। जैसे देखो ये हमारा हेलो के साथ क्या आ गया, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है ना, होप सो आपको समझ आया होगा ये प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आपको खांसी की डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम के जाने से पहले देखो मैंने इसी प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम बना रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको पहले वाला प्रोग्राम समझा देता हूं। ठीक है, इसको मैं जरा कमेंट कर दूं, अरे
ठीक है, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, और इसको हटा दिया कमेंट से, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है 10, ठीक है, एंडिंग वैल्यू है 2, और जो गैप है वो है -2 का, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू 10, एंडिंग वैल्यू 2, और गैप कितने 2 का। तो ऑब्वियसली बात है 10 से स्टार्ट होगा 2 पे खत्म होगा, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं कमेंट में, 10 से स्टार्ट होगा 2 पे खत्म होगा, 2 पे खत्म होगा, ठीक है। और कितने का गैप है, 2 का गैप है। 2 का गैप मतलब कि माइनस करते चलेंगे, तो इसकी आउटपुट पता क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 10 8 6 4 2, ठीक है। रन करके देखें एक बार, कंट्रोल F5, पाइथन डिबगर, देखो 10 8 6 4 2 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि रेंज फंक्शन लगा था, ठीक है बच्चों। तो याद रखना रेंज फंक्शन में जो हमारी एंड वाली वैल्यू होती है वो नहीं आएगी क्योंकि वो रेंज फंक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊं, चलो एक काम करते हैं, ये आपको आउटपुट पता लग गई होगी जब यहाँ पे 2 लगाए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। ये मैंने 0 लगा दिया, इसको मैंने यहां से किल किया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया, इसको फिर से रन किया। अब देखना इसकी आउटपुट आएगी 10 8 6 4 2, ठीक है। ये देखो 10 8 6 4 2। हमेशा याद रखना जो एंड वाली वैल्यू होती है वो नल वैल्यू होती है रेंज में, ठीक है। सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूं क्योंकि मैंने वहां 0 कर दिया इसलिए, ठीक है। अब इसको मैं जरा कमेंट बना दूं, ये कमेंट हो गया, ये भी कमेंट हो गया, इसको कमेंट से हटा देते हैं, ये हट गया, ये भी हट गया, और ये भी हट गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं। देखिए एक लिस्ट है जिसका नाम है लिस्ट 1, उसमें मैंने 1 3 2 ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हर एलिमेंट 2 बार प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, देखो एक सेकंड जरा मैं कैलकुलेट कर लूँ इसको एक बार अच्छे से, कंट्रोल एस करके। हाँ तो देखो ये प्रिंट होके आ जाएगा हमारा 1 3 2, ठीक है। सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा OP5 है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ मैंने फॉर i इन रेंज 7 -2 और -9, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, चलो एक बार रन करके ही देख लेते हैं। कंट्रोल F5 किया मैंने, पाइथन डिबगर किया, देखिए इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 7। क्या आ रही है, 7। पता है क्यों, मैं वैसे बताने को यहां भी बता सकता था पर मैंने रन करके इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। 7 इसलिए क्योंकि देखो 7 से स्टार्ट, एक से हैशटैग 7 से स्टार्ट, -2 पे एंड, और -9 का गैप। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, आप खुद ही बताओ। 7 पे स्टार्ट होगा और -2 पे खत्म होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा हमारा 7 6 5 4 3 2 1 0 फिर -9। तो ये तो कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, इसलिए कंप्यूटर क्या करेगा, उसको सिर्फ 7 ही प्रिंट करा के दिखा देगा, ठीक है। सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अब इसके नीचे वाला प्रोग्राम देखते हैं एक बार। इसको जरा मैं हैशटैग लगा लूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और नीचे से मैंने हैशटैग हटा दिए, देखिए देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ गया ना, इसको यहाँ करके मैं ठीक कर दूंगा, लो हो गया ठीक। इसको भी यहाँ कर सकता हूँ, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर i इन 2 4 6, तो इसमें 3 वैल्यूज है 2 4 6। हमेशा याद रखना इसमें रेंज फंक्शन इज नॉट गिवन, ओके। अगर रेंज फंक्शन इसमें नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम इसको ही प्रिंट करा देंगे, ठीक है। देखिए h मल्टीप्लाई i, अब देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी, h को i से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब h को 2 से, h को 4 से और h को 6 से। तो इसकी आउटपुट पता है क्या आएगी बेटा, हमेशा याद रखना। जैसे देखो i है,
जब 2 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार h है ना, फिर उसके बाद 4 बार h, फिर उसके बाद 6 बार h, वो भी कैपिटल में। ठीक है, मैं कैपिटल में लिख देता हूं ऐसे, वो भी नीचे लाइन ब्रेक करके। ठीक है, लाइन ब्रेक करके। एक सेकेंड, इधर लगाते हैं कमेंट, ऐसे आउटपुट आएगी इसकी। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या आउटपुट आई है। ठीक है, ये मैंने किया कंट्रोल S, कंट्रोल F5 किया, देखो 2 बार, 4 बार, 6 बार। ठीक है ना, होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा अच्छे से। हम अपने नए लास्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं, जो कि 2 प्रोग्राम रहेंगे हमारे। देखो i की वैल्यू 9 दे रखी है, फॉर k इन i। इसका मतलब इसका मतलब i की वैल्यू k वेरिएबल में डाल दिए। तो जब i की वैल्यू k वेरिएबल में डाल दी, तो अगर i की वैल्यू 9 है तो k की भी वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी ना। एक बार देख लेते हैं रन करके, वैसे तो 9 ही आउटपुट आएगी इसकी। चलिए कंट्रोल F5, पाइथन डीबगर, ओ देखो एरर आ गया कुछ, देखते क्या एरर आया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कमेंट कोड आए थे पहले हम। ठीक है, अब इसको रन करते हैं अच्छे से। i9, ठीक है, कंट्रोल F5, देखिए इंट ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं है। ठीक है ना, इंट ऑब्जेक्ट आइटरेबल का मतलब ये है कि पाइथन के अंदर हमें इंट ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा एक ना एरर है पाइथन के अंदर, कि आप ना डायरेक्ट इंट वैल्यूज ऐसे ना प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब पुट नहीं कर सकते। सॉरी बच्चों, हमेशा पाइथन है ना क्या करता है, यहां मैं लिख देता हूं, एक मिनट। हमेशा पाइथन स्ट्रिंग वैल्यू से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसका समाधान बताए क्या है? देखो इसका समाधान क्या, अभी बताता हूं, अभी प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहां पे लगा दो डबल कोट्स, यहां पे भी और यहां पे भी लगा दिए। अब इसको रन करके देखिए, कंट्रोल S करके एक बार। चलिए रन करते हैं हम, देखिए आ गई ना 9 वैल्यू। ठीक है ना, तो इतने घबराने वाली बात नहीं होती। हमेशा याद रखना बेटा कि जो पाइथन है ना, उसमें हम शुरू में कभी भी इंट वेरिएबल नहीं डालते, इंट में वैल्यूज नहीं डालते। उससे क्या होता है, एरर आ जाता है, जो कि आइटरेबल नहीं होती। क्योंकि पाइथन की प्रोग्रामिंग ही ऐसे बनाई गई है कि वो शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज पे काम करे। शुरू में स्ट्रिंग वैल्यू लो, फिर स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। है ना, मैंने आपको पहले बता भी रखा है टाइप कास्टिंग के माध्यम से, मेरी शॉर्ट्स भी डल रखी है यूट्यूब पे, देख भी लेना आप जाके। है ना, तो ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाया और ये 9 आ गया। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा आपको। अब हम अपने लास्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है आउटपुट क्वेश्चंस का। इसके बाद जो वीडियो डलेगी वो थोड़े एडवांस क्वेश्चनों की डलेगी। ठीक है, सो बने रहना वीडियो में। देखिए इसको पहले मैं कमेंट कर दूं जरा, है ना, नहीं तो फिर कंप्यूटर को पता नहीं लगेगा कि कौन सा प्रोग्राम प्रिंट कराना है। वैसे भी इंटरप्रेटर है ये। ठीक है, आप देखो इंडेंटेशन आगे, इसको यहाँ कर दो बस, थोड़ा सा इसको भी कर दो उसके नीचे, देखो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रोग्राम पे हम बात करते हैं। फॉर i इन 1 2 3, i इंटू आई, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? सिंपल सी बात है, बच्चों ने कैलकुलेट भी कर ली होगी आराम से। ठीक है, अब इसकी कंट्रोल F5 करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। देखो 1 4 9, पहले 1 है आई में, 1 1 जा 1, फिर 2 2 2 जा 4, फिर 3 3 3 जा 9, बस हो गया। ये हमारी आउटपुट आ गई फाइनल। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और काफी व्यूज अब मेरे चैनल्स पे आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सबका। तो ऐसी ही इन अच्छी वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए बिट्स विद हिमांशु को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी अब 2 दिन बाद डल जाएगी, पार्ट 2 की। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।